जब मैं आप लोग के लिए कार्ड शफल कर रही थी, तब कार्ड शफल करने में आया कि कोई यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में है। ये मैं भी आपको करंट की सिचुएशन बता रही हूँ, करंट की एनर्जीज बता रही हूँ आप लोग की, ठीक है। अगर ये करंट की चीज़ आप लोग से रेजोनेट हो रही है तो आगे की चीज़ें भी रेजोनेट होंगी, ठीक है। अगर ये नहीं हो रही तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो फैमिली को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन थी, कुछ उम्मीद थी आपको अपनी फैमिली से, वैसा नहीं करा, वैसा उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसा आप सोच रहे थे उन्होंने वैसा नहीं करा, आपके साथ बिहेव नहीं करा, वैसे रिस्पॉन्स नहीं दिए, वैसे एक्शन नहीं दिए। इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली से। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली से लेके, या फिर ये फैमिली हो सकती है, या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो आपका कोई पार्टनर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके आ रहा है। आप मतलब किसी इंसान से बहुत उम्मीदें थी आपको कि ये आपके लिए ये करेगा, ये इंसान आपके लिए ये ला कर देगा, ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, जैसा आपने सोचा एग्जैक्ट वैसा करेगा। वो चीज़ वैसी नहीं गई जैसी आपने सोची थी, ठीक है। ये कोई चीज़ है, वो चीज़ वैसी नहीं गई जिस तरीके से आपने सोची थी, जिस तरीके से आप सोचे थे ये ऐसी जाएगी, वो चीज़ वैसी नहीं गई, ठीक है। इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा भी दुखी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आगे चल के बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये डिफ़िकल्टीज़ हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के साथ फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ देखेंगे कि आपकी थोड़ी-सी बनने में दिक्कत होगी, अनबन होने लगेगी, ठीक है। मतलब मनमुटाव बना रहेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये रीज़न भी हो सकता है, रीज़न और भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो चीज़ वैसी गई नहीं जैसा आपने सोचा, ठीक है। जो मतलब उम्मीद करी गई थी वैसा आपको कुछ भी रिज़ल्ट मिला नहीं, वैसा आपको कुछ सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया। जो सोचा था आपने वैसा बेसिकली हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या तो ये फैमिली को लेके बहुत आ रहा है, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसा लग रहा है। किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रही है, किसी की प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत, या फिर किसी को कोई इस टाइम कुछ तो हेल्थ से लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में किसी की मतलब बन नहीं रही है, फैमिली में थोड़ा-सा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो आपकी किसी से बन नहीं रही, या फिर घर में ही किसी की आपस में नहीं बन रही। तो ये चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, ओके। ये चीज़ में अभी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये चीज़ें मतलब हो रही हैं आपके साथ, और ये चीज़ें आगे भी जाएँगी, ये चीज़ें थोड़ी आगे चल के डिफ़िकल्ट हो रही हैं, ठीक है। मैं आपको एक एडवाइस दे दूँ जो मुझे आई थी। एक एडवाइस मुझे स्टार्टिंग में आई थी, वो थी कि इसमें गलती क्या है? गलती ये है आपको पता नहीं है, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि जिस पर्सन से आप हर्ट हो उस इंसान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कुल मिलाकर आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है। मतलब उसके साथ कैसा बिहेव करना है, उसके साथ कैसा रहना है, इस चीज़ के आपको अभी नॉलेज नहीं है, अभी इसके बारे में पता नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएँगी तो आप शायद ऐसी चीज़ें ना करो जो उसे हर्ट कर रही हैं। शायद आपका कोई एक्शन, आपका कोई रिएक्शन, या फिर आपकी कोई बात उससे गुस्सा दिलाती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपकी जिस इंसान के साथ अभी बन नहीं रही है, अभी करंट में जिस इंसान के साथ आपकी कह सकते हैं कि मतलब हो सकता हो उठा-पटकी भी हुई हो, लड़ाई-झगड़ा भी हुआ हो, ठीक है? ऐसा कुछ सीन भी बना हो आप लोग के बीच। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपकी जिस इंसान के साथ बन नहीं रही हो, उसका रीज़न है आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। उसकी मतलब उसके बैकग्राउंड के बारे में, लाइक नहीं, बैकग्राउंड अगर फैमिली मेंबर है तो कैसा बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है आपको उसके बारे में बेसिकली नहीं पता, ठीक है। उसे किस टाइप की बातें पसंद है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सारी चीज़ों को, कि उसके लिए क्या मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता है। अगर ये नॉलेज होगी, आपको उसके बारे में रूट से नॉलेज नहीं है, उस इंसान के बारे में जिसके साथ आपकी पर्टिकुलर लड़ाई चल रही है, बहस होती रहती है, अनबन बनी रहती है, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा ना, जब आप मतलब उसके बारे में पता कर लोगे ना कि यार इसकी पसंद ही ऐसे ही है, ये पसंद ही इस टाइप का करता है, इसे इस टाइप की ही बातें अच्छी लगती हैं, इसे यही पसंद है, जब कोई पता चल जाएगा तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपके उस इंसान के साथ कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी झगड़े नहीं होंगे, कभी भी अनबन नहीं होगी आप दोनों के बीच, कभी भी मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुछ मतलब छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच, कुछ तो मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनजाने में हुई हैं, जिसका शायद आपको भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। जिसके बारे में आपको भी नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ का उस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ अभी करंट में। तो देख लेते हैं अगर ये सिचुएशन आपके साथ बन रही है, अगर कोई ये कुछ ऐसा सीन आपके साथ है तो आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। फैमिली को लेके बहुत आ रहा है इस टाइम, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ बन रही है तो आपके लिए क्या आ रहा है, फैमिली, ओके। आपसे कहा जा रहा है, देखिए वही चीज़ आई, वही चीज़ आ रही है गाइस, वही चीज़ आ रही है। और फिर एक और चीज़ आ रही थी आपके लिए कि
आपको चेंजमेंट आना पड़ेगा अपने बिहेवियर में। आपके बिहेवियर में चेंजमेंट आने से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। आपके बिहेवियर में चेंज आने से काफ़ी कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा अपने रिश्ते में। थोड़ा सा चेंजमेंट, थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा आपको। ओके, तो ठीक है, आगे क्या होने वाला है। अगर ये जो मैंने बोला भी आपसे, 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो मैं चीज़ें बोलने जा रही हूँ कि ये होने वाला है, ये चीज़ें आप नहीं, ये चीज़ें अपने आप होने वाली हैं, अपने आप होने वाली हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। देखिए होने क्या वाला है, फैमिली में आपकी अभी नहीं बन रही है। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नज़र आ रही थी अभी, क्योंकि फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा ऐसे कार्ड आ रहे थे कि मतलब बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा अनबन, मतलब एक छोटी सी बात करना भी कठिन हो जाएगा आपका उस इंसान के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। चीज़ें आगे चल के इतनी क्रिटिकल होने वाली है, ये होगा आगे चल के होगा। ये एक आपकी लाइफ में एक ये भी फेज़ आने वाला आगे चल के, ठीक है। ये चीज़ें परमानेंटली नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा आप ये देखिए, उस फेज़ के बाद आपकी लाइफ का एक ये फेज़ आएगा। कौन सा? आपकी अपनी फैमिली के साथ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनने लगेगी। पैसा इसमें मेन है, मतलब आप पैसों को लेके कुछ बीच में आ रहा है, या तो मतलब आप अपनी फैमिली के लिए पैसों का मेन सोर्स हो, मतलब आपके ही द्वारा घर में इनकम आती है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। मतलब आप मतलब एक मेन सोर्स हो जिसकी वजह से घर में इनकम का मेन सोर्स मतलब बेसिकली आप हो, या फिर आप ज़्यादा अर्न करते हो अपनी फैमिली में सबसे, ठीक है। आपके लिए 10 नंबर 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर 10 डेट या फिर 2 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चेंजमेंट आने वाला है, मैंने आपको बोला था, मैं आपको जब बोल रही थी तभी चीज़ें आई कि चेंजमेंट आने वाला है। चेंजमेंट आने वाला है बहुत बड़ा। अभी फैमिली में नहीं बन रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के मुझे चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, कि बिल्कुल लिटरली क्लियर दिख रही हैं कि चीज़ें अपने आप सही हो रही हैं। ये चीज़ें अपने आप मुझे सही होती नज़र आ रही हैं। फैमिली में अपने आपके अगर वाइफ़ के साथ नहीं बनती है, उनके साथ बनने लगी। अगर आपके अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, उनसे थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके साथ भी बनने लगी। कुल मिलाकर मुझे एक हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है। अगर मैं सब मिलाकर बोलूँ तो एक हैप्पी फैमिली होने वाली है आगे चल के, ठीक है। क्यों हो, कैसे होगी, आप ऐसा लग रहा है कि आगे जैसे मतलब आप कुछ सीख रहे हो, किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये वही चीज़ है जो मैं आपसे अभी इतनी देर से कह रही थी, ठीक है। कि अगर आप अपने उस इंसान के बारे में जानोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी कि उसके लिए क्या मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता है, तब जाके चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, चीज़ें ना ही दिक्कत देंगी। और आप दोनों के बीच में, ये जिसके साथ भी मुझे अनबन नज़र आ रही थी, जो भी इंसान है, आप दोनों के बीच में एक मतलब बहुत गहरा रिश्ता हो जाएगा। ये चीज़ होने के बाद जब आप उसके बारे में जान लोगे, आप उसके बारे में जब आपको पता चल जाएगा उसकी पसंद ही ऐसा ही है, वो है ही ऐसा, वो मतलब आपके साथ ही अगर ऐसा स्पेशल आपको मतलब ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, ठीक है। आपके साथ ही स्पेशल ऐसा कोई उल्टा बिहेव नहीं करता, बुरा बिहेव नहीं करता। वो चाहता कुछ और आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो शायद उसे पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ उसे बुरी लग जाती है, वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। जब आप उस इंसान के बारे में पता करने निकलोगे कि वो है कैसे बेसिकली, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आएंगी। आगे चल के मुझे बहुत हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है लिटरली। मतलब ये कार्ड्स पहले नहीं आए, ये जो अब आ रहे हैं ये पहले नहीं आए थे, ठीक है। आप मतलब अपने फैमिली में ऐसे ऐसे अपने मतलब फैमिली मेम्बर वही होंगे, लेकिन आप ऐसी ऐसी एनर्जी से इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप, मतलब आपको मिलेगी सामने वाले इंसान से, जो शायद आपने कभी फील ना करी हो। मेरा मतलब है कहने का कि मेंबर वही होंगे, इंसान वही होगा, लेकिन वो उस इंसान ने कभी आपको वैसे ट्रीट नहीं करा होगा जैसे आप मतलब कभी आपने मतलब उसके द्वारा वैसा ट्रीटमेंट मिला नहीं होगा आपको जैसा आप चाहते थे, ठीक है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ। मतलब वो इतना अच्छा बिहेव आपने मतलब शायद एक्सपेक्टेशन ना करी हो कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, इस इंसान के अंदर इतनी मतलब इतना ये प्योर हार्ट है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। अभी वो आपको भले बुरा लग रहा हो कि यार ये कितना बुरा है, कितना लाइक बहुत बुरा है, ठीक है। आगे चल के वही इंसान आपका दिल का सबसे करीबी इंसान होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे क्लियर कट दिख रही हैं। और आपके घर में पेट हो सकते हैं, वाइट डॉग हो सकते हैं, आपके शायद 2 बच्चे हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 बच्चा भी हो सकता है। चाइल्ड मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी, ओके, या चाइल्ड काफ़ी नज़र आ रहे हैं आपका, मतलब अभी छोटे भी नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के, या फिर 2-3 साल के, ऐसे कुछ एज है आपके बच्चों की, ठीक है। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट आगे क्या, मतलब आगे चीज़ें सही हो रही हैं। वाओ, लाइफ अच्छा है। चीज़ें अभी कठिन है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट होंगी, क्योंकि चीज़ें ही आपके दिमाग में खटकेंगी और फिर मतलब धीरे धीरे अनबन हो गई, फिर कुछ ऐसा होगा, कुछ मतलब ऐसा लगा मेजर चेंजमेंट आएगा, क्योंकि मेजर चेंजमेंट का कार्ड आया था पहले, ठीक है।
मेजर चेंजमेंट होगा। मेजर चेंजमेंट में आपकी बिहेव में चेंजमेंट आएगा, जिससे आप सामने वाले की बिहेव में चेंजमेंट देखोगे, ठीक है। ये चीज़ें है एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, और क्या होगा, यू नो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी लाइफ में, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वो सॉल्व होने वाली हैं। बेसिकली वो मुझे सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। हैप्पी फैमिली, ओके, यस गाइस, गिव मी वन मोर कार्ड, ओके, थैंक यू। वन सेकेंड, कोई तीसरा इंसान मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। आगे चल के चीज़ें सब सही रहेंगी, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना, अलर्ट रहना है। कोई ऐसा इंसान है जो लाइक मीठी छुरी है, मीठी छुरी इन द सेंस कि वो आपका बहुत अपना बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक कहते नहीं घर फोड़ू होना, ठीक है, घर तुड़वाने वाला होना, कुछ वैसा है ये इंसान। ये कान भरने का काम करता है, मतलब यहाँ पर आपके कान भरे, यहाँ पर फिर वहाँ पर दूसरी जगह जाके आपके पार्टनर के कान भरे, आपकी फैमिली में आपके खिलाफ बोला गया, फिर आपसे आपकी फैमिली के खिलाफ बोला गया, समथिंग। कोई ऐसा इंसान है जो एक दूसरे के खिलाफ बोलता है और फूट डलवाता है, तो इससे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ये मुझे तीसरा इंसान नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कोई तो है तीसरा इंसान जो फालतू के जैसी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना, ठीक है, छोटी सी बात को बहुत बतंगड़ बना देना, उसे बहुत निगेटिव शो करना, ऐसा कुछ इंसान है, ऐसा कोई इंसान है जो करता है आपकी लाइफ में। इससे थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। ये इंसान आपका बहुत अपना बनेगा, बहुत ज़्यादा अपना, कि मतलब मुझसे अच्छे इस दुनिया में कोई नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा ये आपके लिए होगा, तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर देगा ये आपके लिए, अभी ऐसा करा फिर आगे चल के ऐसा कर देंगे, क्या पता फिर बाद में ये ऐसा भी ना कर दें, ऐसा कुछ समथिंग सीन क्रिएट नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, अभी तो ऐसा बोला, फिर आगे चल के ये भी बोल देंगे, फिर ये भी कर देंगे, फिर क्या करोगे, ऐसा ऐसा मतलब बेफालतू की बातें जिसकी चांसेस ही नहीं है, मतलब जो हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ सीन नज़र आ रहा है। ऐसे कुछ बातें बोलता होगा, मतलब मुँह से ही उसका काम है, वो बोलेगा और आपके दिमाग में भरेगा, और फिर बस फिर आप सामने वाले से बोलोगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप दोनों के बीच, फिर लड़ाई झगड़ा समथिंग ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो बस इससे बच के रहना है, ठीक है। आगे चल के आपकी कुछ प्रॉब्लम्स जो दिक्कतें हैं वो सब सही होने वाली है। एक कमी है इस इंसान से बस दूर रहना है और कुछ नहीं। ये आपको पता होगा कौन होगा, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करा, आप समझ गए होंगे ये इंसान कौन है, ठीक है, ओके। आप आगे चल के कोई न्यू रिसर्च करने वाले हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपने कठिन से कठिन परिस्थिति झेली है। ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ देखे है, बहुत स्ट्रगल करा है, ऐसा लग रहा है, ओके। पैसों को लेकर अगर बात करी जाए, करियर को लेकर अगर आपकी बात करी जाए, करियर को लेकर एक मैसेज आ रहा है, करियर में आपको कुछ अच्छा होने वाला है, लाइक एकदम से बॉम्ब, आप समझ रहे हैं ना, एकदम से बॉम्ब, मतलब एकदम फटाक, जैसे कुछ अचानक से मैजिक होता है ना, वैसा कुछ नज़र आ रहा है, एकदम से कुछ मैजिक होगा, ऐसा कुछ होने वाला आपके करियर में, ठीक है। आपको जिसकी लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी, लीस्ट, ठीक है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे माइंड में जो वर्ड आ रहा है मैं एग्जैक्ट वही बोलती जा रही हूँ, ठीक है। जिसकी बिल्कुल आपको लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ें होंगी करियर में, जिसके बारे में शायद आपने कुछ सोचा भी ना कि ये भी हो सकता था। मैं अच्छे वे में बता रही हूँ, आप इसे निगेटिव वे में मत ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि किंग का कार्ड आया है, मतलब आपको शायद आपके राजा बनने का, आपकी रानी बनने का टाइम आ गया, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आई है, ओके, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी को मैं बता दूं, मैंने अभी हीलिंग सेशन लॉन्च करे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ आ सकते हैं। आपको जितनी जो भी डिटेल्स चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। हीलिंग्स जैसे कोड कर्मा हीलिंग्स, लव रिलेशनशिप हीलिंग्स, मनी से रिलेटेड कोई हीलिंग करानी है, या फिर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई हीलिंग्स करानी है, आप कोई भी हीलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। यूनिवर्स व्हाट इज द गाइडेंस, ओके। ठीक है, आपके ओवर थिंकिंग करने से, आपके ज़्यादा सोचने से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट करने से आपकी मतलब जो चीज़ें हुई नहीं उस चीज़ को लेके, मतलब ज़्यादा कल्पनाएं करने से, ठीक है, ज़्यादा सोच विचार करने से, ज़्यादा थिंकिंग करने से, ओवर थिंकिंग करने से चीज़ें आगे चल के डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। आपके लिए एडवाइस यही होगा, उसकी जगह अगर आप
रिश्तों पे ध्यान दें, रिश्ते बनाने पे ध्यान दें, अपने एफ़र्ट्स लगाएँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सामने वाले इंसान को जानने की कोशिश करें, ठीक है? उसके लिए उसे क्या पसंद है, वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई, वही चीज़ आ रही है, ठीक है? सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका इल्यूज़न क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट मुश्किलें खड़ा कर सकता है, तो इस चीज़ से बचें, ठीक है? इस चीज़ से बचें। यही चीज़ अभी होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप किसी चीज़ को लेकर जो अभी हर्ट हो ना, आप इस चीज़ को मन में बैठाले रहोगे और फिर यही चीज़ को मन में बड़ा करते रहोगे, फिर इसकी वजह से आपके आगे अपनी फैमिली के साथ थोड़ी-सी और दिक्कत हो सकती है। ये जो भी इंसान है जिसके साथ भी अभी आपका अभी मनमुटाव चल रहा है, मैं उसी इंसान के साथ बात कर रही हूँ, उसके साथ आपका बात करना कठिन हो सकता है। इस वजह से कहा जा रहा है अपनी ओवरथिंकिंग को थोड़ा कम करो, ठीक है? इस वजह से बोला जा रहा है। रिलेशनशिप में अप डाउन्स आएँगे, बट एंड में क्या होगा, एंड में आपके लिए एक मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग, एक बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग, लाइक सोलमेट्स। आप लोग भले एक सोलमेट का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होता है, पहली बात, ठीक है? सोलमेट का मतलब आत्मा का एक आत्मा मतलब दूसरी आत्मा का मिलन, ठीक है? जब आप इस इंसान के बारे में जानने को निकलोगे, तब पता चलेगा ये इंसान बिल्कुल आप जैसा ही है। इसको मतलब आप में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड व्हाट, थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, 3 कार्ड्स, ठीक है? तुम्हारे रास्ते के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तुम्हारे इमोशंस और क्रिएटिविटी ब्लूम हो रहे हैं। ओके गाइस, मैंने क्या बोला था ना, ऐसा लगा कि जैसे कुछ ब्लूम हो रहा है, कुछ मतलब आपके इमोशंस भी हो रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी, दोनों में एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है माइंड में, लाइक मतलब बहुत बड़ा आपको सरप्राइज़ मिलने वाला, आप ये समझिए बस, ठीक है? सिर्फ मांगो, एंजल्स तुम्हारी सुन रहे हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मांग रहे हैं मांगिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? एंड व्हाट, ये कार्ड्स मैं इससे जस्ट निकाल रही हूँ, ये मैं आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से लेना चाह रही हूँ, ठीक है? करंट में आपको क्या करना है, क्या चाहिए, क्या फिर मतलब अगर कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस, या फिर अगर कुछ करना है तो क्या करना है, ये मैं करंट के हिसाब से निकाल रही हूँ, ठीक है? फ्यूचर के लिए नहीं, क्योंकि मुझे करंट के लिए आ रहा है, ठीक है? अच्छा, 3 कार्ड ले लेते हैं। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी कोई तुम्हारी सफलता देख के जल रहा है। अपने आप को ईविल आई से प्रोटेक्ट, अपने आप को ईविल आई से प्रोटेक्ट करो, ठीक है? मैंने आपसे बोला था ना, कोई है जो मतलब ये मुझे वही एनर्जी फील हो रही है जो मैंने आपको बताई थी, कान भरने वाली। तो हो सकता है ये वही हो, या फिर ये भी हो सकता है कोई और हो, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अपने आप को बस बेसिकली प्रोटेक्ट करना है। कोई आसपास है आपके जो आपको, आपकी सफलता से ना आपसे, वो दोनों से खुश नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? आपको अपने गोल्स क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। आपको बेसिकली क्लियरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो और आप पहले जैसी अपनी बात शेयर नहीं करते। ये आपके फ्यूचर के लिए आया, ये आपके फ्यूचर के लिए आया है कि आप पहले से ज़्यादा सीक्रेटिव होने वाले हो। पहले से ज़्यादा अपनी बातें अपने तक रखना पसंद करोगे, दूसरों से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे। ये चीज़ें दूसरों को, लोगों को खलेंगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रीडिंग आपके लिए इतना से भी हेल्पफुल हो, मतलब इतनी सी भी हेल्पफुल हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।